योग दर्शन शरीर, इंद्रियां और चित्त की शुद्धि के लिए 8 अंगों का वर्णन करता है। योग के 8 अंगों में 5वां अंग है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः, अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के वश में रखना प्रत्याहार है। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इंद्रियां पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाती हैं। प्रत्याहार हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे सारे सेंसेस को, हमारे जितने 5 जो हमारी बाह्य वृत्ति की ओर हमें अग्रसित करते हैं, उनको यह वापस लेके आता है, इनको खींचता है। इसको हम विड्रॉल ऑफ सेंसेस बोलते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसन प्राणायाम के बाद में जब धीरे धीरे हमारी स्थिति यह अनुकूलता आ जाती है कि मुझे ये संसार में कैसे रहना है और यह आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ना है, क्योंकि तब हमें मालूम चलता है कि वह जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो हमें कंट्रोल कर रहे थे, अब हम उसको अपने अंदर की, जैसे कछुआ जो है अपने आप को, अपने पैरों को, मुंह को, सबको एक अंदर छुपा लेता है, उसी प्रकार से हम जब प्रत्याहार में आते हैं तो हम अपने पास ये क्षमता रखते हैं कि हमें अपने सेंसेस का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है। और ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धता होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही यह आपको किसी भी तरह की परेशानी को करने में सक्षम हम नहीं रह पाते। यानी कि जो संसार के प्रति जिसके कारण हम द्वेष भाव इस सब चीज़ों में पैदा होते हैं, बुराइयों में पैदा होते हैं, वह हमारे अंदर नहीं होती है, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं कि किसके लिए हमें क्या करना है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग साधन माने गए हैं, जो कार्य की सिद्धि में अर्थात समाधि की सिद्धि में दूर से सहायता करें, वे बहिरंग साधन कहलाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, योग के ये 3 अंग अंतरंग साधन बताए गए हैं। कार्य की सिद्धि में अर्थात समाधि की सिद्धि में जो निकटता से सहायता करें, वे अंतरंग साधन कहलाते हैं। योग का 6ठा अंग है धारणा। योग दर्शन के अनुसार देशबंधश् चित्तस्य धारणा, चित्त को देश विशेष अर्थात नाभि, हृदय, मस्तक आदि में स्थिर करना धारणा है। योग के अंतरंग साधन धारणा का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। प्रथम, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने के लिए, और दूसरा किसी पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए। धारणा ध्यान का पहला क्रम है, जिसमें हम देखते हैं कि धारणा देना यानी कि दृढ़ निश्चय करना। अब प्रत्याहार के बाद जब हम आंतरिक भाव यानी कि इंटरनल फॉर्म में जाने लगते हैं, अपने आंतरिक वातावरण की ओर जाने लगते हैं, तो हम दृष्टा भाव में आ जाते हैं, और तब हम अलग अलग जगह पे ध्यान करना शुरू होते हैं। यानी कि वो ध्यान नहीं है, ध्यान के लिए प्रारंभिक माध्यम है, यानी कि वह कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं। यानी अब हम किसी भी काम के प्रति, जैसे हम पेंटिंग कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इस काम के प्रति अब हमारा भाव बढ़ जाता है। यानी कि अब हम एक जगह न रह के कई जगह पर एक एक करके हम ध्यान करने की, धारणा करने की शक्ति हमारे पास आ जाती है, जो ध्यान का माध्यम खोलती है। योग के इन 8 अंगों का प्रतिदिन अभ्यास करने से व्यक्ति दैनिक जीवन में भी सफल होता है और साथ ही अपने निर्धारित लक्ष्य को भी भली प्रकार से प्राप्त करता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।